हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोग के साथ लेकर के आई हूँ हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बुक में दिए हुए हैं। मुझे ऐसा लगा ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इसलिए मैं इसका एक वीडियो बनाया है और आप लोग के साथ मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप खुद से नोट करते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद बनी रहती हैं। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग इसको रिवाइज़ करते जाइए या फिर नोट कर लीजिए, जैसा भी आप लोग को ठीक लगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है और वो कहाँ पे है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अजंता में, बादामी में, बाग में या फिर एलोरा में। तो अगर आप लोग को इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो मैं उन लोग को बता देती हूँ। जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो है अजंता में। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एंड देन सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें है संस्कृत व्याकरण, जो एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी। आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो है पाणिनि। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। एंड देन थर्ड क्वेश्चन की बात आती है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। गौतम बुद्ध की जो जीवनी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो बुद्ध की जो पूरा जीवन जो परिचय है, जो उनकी जीवनी है, वो किस में लिखी हुई है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ललित विस्तर, मिलिंद पन्हु, सारिपुत्र प्रकरण, अवदान शतक। तो जो इनकी पूरी जो जीवनी है वो दी गई है ललित विस्तर में, जो कि बौद्धों की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 कथन है। ठीक है, ये कथन और कारण वाला है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। वो जो सबसे पहला कथन है वो है, प्राचीन समाजों के अभिजात्य मतलब जो विशिष्ट वर्ग के जो लोग होते थे, जो मतलब अच्छे, जो जिसको अपर क्लास के लोग बोलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अभिजात्य परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। सेकंड कथन है, सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से या पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है बेटा। सो आप लोगों ने सातवाहन शासकों के नाम सुने होंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जो इनका ये पुत्र शब्द आता था बीच में, उसका अर्थ बेटा होता है क्या? इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा सी। तो पहला कथन है वो सही है और दूसरा कथन गलत है।